Good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of Jesus Christ. And I thank God for this very beautiful time that He has given to us. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आज इस सुंदर समय के लिए जो उन्होंने हम सबको दिया है। बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके बट परमेश्वर का धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए कि उन्होंने हमें आज का दिन दिखाया है। तो आज जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु यीशु मसीह में हैं, आप सबको परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद आपके साथ बना होगा, अपने परिवारों के साथ परमेश्वर की दया आपके साथ होगी। सो जितने भी मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे क्लियरेंस का एक मैसेज डाल दें कि क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं या मेरी विजुअल्स क्लियर है, और ताकि मैं आगे अपनी फर्दर को बात जो है वो रख सकूं। सो इसीलिए आज मैं लेट इसलिए हो गई हूँ बिकॉज हमारे इलेक्ट्रिसिटी कट है यहाँ पर, और इसीलिए थोड़ा सा सेटअप करने में टाइम लग गया। बट गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है। या की स्तुति करो, जिसमें प्राण है वो यहोवा की स्तुति करे, परमेश्वर की स्तुति करे। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी जन हैं, मेरी वॉइस क्लियर है, प्लीज एक मैसेज को जरूर ड्रॉप कर दें, देन आई कैन गो फर्दर कि मेरी जो वॉइस है वो आप सबको क्लियर सुन रही है कि नहीं सुन रही है। बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ कन्फर्मेशन कि मेरी वॉइस में कोई इशू ना हो, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज जो है इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमारा जो है ये चीज प्रॉब्लम हुआ, बट परमेश्वर भला है। सो इसीलिए आप सब जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की, और परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। और आज का जो है बहुत ही खूबसूरत अध्ययन है। बहुत सी मुश्किलातों का मुझे सामना करना पड़ा सुबह सुबह, बट गॉड इज गुड। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस समय के दरमियान में भी परमेश्वर ने हर एक चीज को सप्लाई किया है। एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय ऑलमाइटी फादर। सो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा जितने जन हैं जुड़े और परमेश्वर के कलाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाने का जिम्मा आपका है। आप इसे आगे तक लेके जाएं, आप इसे आगे तक इस विश्वास को लेकर जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि कलामे मुकद्दस की बातों को बहुत से कम लोग हैं जो इसे स्प्रेड आउट करते, बहुत से कम लोग हैं जो साउंड डॉक्ट्रिन्स को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे युग बीतता जा रहा है, सुसमाचार की खरी जो कहते हैं कि खराई जो है वो कम होती जा रही है। वो खराई कम होने के कारण बहुत सी जो चीजें हैं वो परमेश्वर के जो कलाम की खराई है वो बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। सो इसलिए अजीजों, प्रभु यीशु मसीह में जितने भी शागिर्द हैं, आप सबका ये जिम्मा है, आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि जितना हो सकता है खुदा के कलामों को आगे तक लेके जाना आपका, मेरा और तमाम हमारे मुकर्रर खुदावंद के खादिम जो खुदा का काम करते हैं, उनको भी इस जिम्मे को आगे तक लेके जाना जरूरी है। अगर वॉइस मेरी, अगेन आई एम सेइंग, इफ इट्स ऑडिबल लेट मी नो, देन आई कैन स्टार्ट फर्दर। कि परमेश्वर जो है सच में महान है और खुदा की दया आप सबके साथ बनी रहे। सो मेरा ईमान है कि आप सब जन जो है जो खुदा के काम को लेके जाने में तत्परता से आगे सहभागी हैं। सो इसीलिए मैं ये वेट कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को आगे तक लेके जाएं, ज्यादा से ज्यादा इसे फर्दर प्रोसीड करें, ताकि जो है खुदा के कामों को हम बहुत ही हिम्मत के साथ कर सके, बहुत ही हल्लाशेरी के साथ काम कर सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है, अपने वादों को पूरा करने वाला खुदा है। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें, खुदा के कलाम के लिए हम तैयार करें कि आज जो प्रभु हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर जो आज हमसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज जो हम तक आज पहुंचे, और जो वो वचन उन्होंने दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अपना वचन भेजते हैं, वो आज भी अपना कलाम भेजते हैं। सो इसीलिए अपने आप को आज तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, और आज का जो अध्ययन है हम उसे स्टार्ट करेंगे।
सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते परमेश्वर, तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देते खुदावंद कि आप अपने वादों के सच्चे परमेश्वर है। बहुत सारे लोग आज ये दिन नहीं देख सके, लेकिन खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वादों के सच्चे खुदा है परमेश्वर, आप कभी ना बदलने वाले खुदा है प्रभु जी। एलोहीम परमेश्वर जो सदा से था है और हमेशा रहेगा मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का मुकद्दस कलाम परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवनों को बदल सके मेरे परमेश्वर। खुदावंद आपका वचन जीवित दो धारी तलवार है जो गूदे गूदे को काटती है मेरे परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आज का ये कलाम खुदावंद बहुत से लोगों के दिलों को बदले, तब्दील करे परमेश्वर, और आपकी और नजदीक आने के लिए आज का पाक कलाम बनने पाए मेरे परमेश्वर। मैं यीशु मसीह के नाम से, जोरावर बख्तावर नाम से दुआ करते प्रभु जी कि आपकी इच्छा के ही अनुसार खुदावंद ये कार्य होने पाए, ना तो बल से ना शक्ति से पर आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। जो टेक्निकल इश्यूज, हर तरह की जो डिस्टर्बेंसेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने कैंसिल करते खुदावंद, और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हर एक चीज पर आपका आज नियंत्रण आए, हर एक चीज पर आपका आज कब्जा आए परमेश्वर, हर एक चीज पर आपका कंट्रोल आए, ताकि परमेश्वर कुछ भी ऐसी बात ना हो जो परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाने के लिए खुदावंद एक रुकावट बने और एक ठोकर का कारण बने परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक सुनने वाले कान खुदावंद, आज इनके कान आपके वचन की ओर लगने पाए परमेश्वर, ताकि आज ये सुनने पाए कि आत्मा कलीसिया से कहना क्या चाहता है खुदावंद। इन अंत के दिनों में मेरे परमेश्वर सच में अपने खरे वचनों की परमेश्वर बुनियाद को और इन जीवन जल के सोतों को खुदावंद हर एक के दिलों में आज होने पाए खुदा की परमेश्वर। इन वचनों से जो इस अमृत जल को पिए परमेश्वर, सच में वो बचाया जाए, सच में वो उद्धार को पाए मेरे खुदावंद। जैसे पौलुस कहता है कि मैं दूसरों के हित की चिंता करता हूँ कि बहुत से लोग उद्धार पाए खुदावंद, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऐसे दिल बन जाए, हमारा ऐसा हृदय बन जाए, हमारी ऐसी सोच बन जाए, हमारे ऐसे ख्यालात बन जाए, हमारा ऐसा चलन हो जाए कि प्रभु हम अपने हित की नहीं, अपने प्राणों के लिए नहीं, पर हम बहुत से लोगों के लिए परमेश्वर एक बोझ को, एक तड़प को और एक ऐसी जिज्ञासा हम सबके मनों में आए, ताकि खुदावंद बहुत सी रूहों को प्रभु हम आपके राज्य के लिए तैयार कर सके मेरे महान परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा आपका कब्जा शुरू से अंत तक हर एक बात पर होने के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता। आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर हम सबके जीवनों में पूरी हो सके। है खुदा हर एक तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को प्रभु जी यीशु के नाम से हम डांटते हैं खुदा। ऐ महान परमेश्वर अपने कब्जे में सब बातों को ले खुदावंद, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो सके। धन्यवाद देते हैं, सारा इज्जत सम्मान हम आपको देते हुए इन प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और मेरा लेट आने का मुख्य कारण था हमारे इलेक्ट्रिसिटी कट जो लगा हुआ है अभी भी, और परमेश्वर का फिर भी धन्यवाद है कि उन्होंने हर एक चीज को समय समय पर सप्लाई किया है। और मेरा ये ईमान है कि खुदावंद आप सबके साथ बरकरार है, खुदा आपके साथ बना रहा है। जैसे जैसे आप उसके कलाम में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप उसकी बातों में बनते जाते हैं, जैसे जैसे आप खुदा के वचन को अपने दिलों में पिरोकर आगे बढ़ते हैं, तो सच में खुदावंद आपके साथ बना रहता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी जो बातें जो है वो तुम में बनी रहे, उनकी बातें हमारे अंदर बने रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर की बातें बनी रहे, परमेश्वर का कलाम हमारे अंदर बना रहे। सो आइए अजीजों, अपने आप को हम तैयार करें। कुलूसियों का अध्याय 3 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, खुदावंद का कलाम जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने आप को तैयार करें, अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखें और अपने आप को सतर्कता से और पूरे हियाव और हिम्मत के साथ परमेश्वर के मुकद्दस कलाम में अपने आप को आज दृढ़ करें, अटल करें। क्योंकि परमेश्वर का कलाम जो है वो दिलों को बदल देता है, मनों को पिरो देता है। क्योंकि बहुत से लोगों को हम सुनते हैं, कई लोगों की जो शब्द होते हैं वो थोड़ी देर की तसल्ली बनते हैं, थोड़ी देर की वो एक ऐसी मेडिसिन बनते हैं जो हमें कुछ समय की तसल्ली और आराम देता है। लेकिन खुदा का कलाम, परमेश्वर का कलाम एक ऐसा जीवन जो सोता है, जो हमें हमेशा की तसल्ली देता है, हमेशा का सुकून हमें देता है, हमेशा के लिए हमें तत्परता के साथ आगे बढ़ाता है। वो ऐसा जिंदा परमेश्वर है।
हालेलुया। सो आइए हम उस वचन से अपने आप को दृढ़ करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को आज स्ट्रॉन्ग करें, और आज हम परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से बातों को सीखने जा रहे हैं। और आज इस जो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक जो कोटेशन जो एक मिशनरी ओलिवर वेंडवेल होमलेस सीनियर ने दिया था, उसने कहा था, सम पीपल आर सो हेवीली माइंडेड दैट दे आर नॉट अर्थली गुड। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, कहते कुछ लोग तो स्वर्गीय बुद्धि में इतने लौलीन होते हैं, कई बार वही व्यक्ति जो है धरती पर अपना जीवन अच्छे से जी नहीं पाता है, धरती पर उसका जो जीवन है वो सही नहीं होता है, धरती पर वो जो व्यक्ति रहता है वो अपने जीवन को जो है स्थिरता के साथ नहीं लेके चल पाता है, पर उसकी धुन एक ही रहती है कि वो स्वर्गीय बातों पर ध्यान देता है, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान देता है। तो आज का अध्ययन भी इसी पर निर्धारित है, इसी पर डिपेंडेंट है कि आज हमें बहुत सी बातों को सीखना है कि हमारे जीवन में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिसपे हमें वर्कआउट करने की जरूरत है, जिसपे हमें मेडिटेट करने की भी खास तौर से ज्यादा जरूरत है। सो आइए कलाम से देखेंगे कुलुस्सियों का अध्याय, उसका 3 बाब और उसकी पहली से 4 नंबर आयत, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 4। हम वहां से देखेंगे कि बाइबल हमें एक क्लियर थॉट देती है कि भाई जब तुम प्रभु यीशु मसीह में आए, जब तुमने उसका स्वाद चखा, जब तुमने उसे परख लिया, जब तुमने उसे सचमुच अपना उद्धार करता जाना, जब तुमने सचमुच उसे समझ लिया कि वो है कौन, जब आपको पता लग गया कि वो क्या आपके लिए मायना रखता है, तो परमेश्वर का दास पौलुस कुलुस्सियों की कलीसिया को एक जो है मेन पॉइंट देता है, मेन आइडिया देता है कि आपको आज करने की क्या जरूरत है। बाइबल कहती है, हम पहली आयत से पढ़ेंगे, अत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। दूसरी आयत कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तीसरी आयत, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। चौथी आयत, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट होगे। लिखता है, अत जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हमारा रेजरेक्शन हमारे गुनाहों से, हमारे पापों से, जब हम अपनी माँ की गर्भ में गुनाह में पड़े, जब हम गुनाह में हमने जन्म लिया, तो बाइबल कहती है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हमारा रेजरेक्शन हुआ है। वी हैव बीन रेजरेक्टेड। हमारा रेजरेक्शन कैसे हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ से, क्योंकि जब वो भी गाड़ा गया, जब वो भी मारा गया, जब उस पर उसे बेधा गया, उसे हमारे गुनाहों के लिए पीटा गया, तो बाइबल कहती है कि उसने अपनी मौत के साथ आपके गुनाहों के मंजर को भी खत्म किया, और जब वो चिल्लाया गया तो आपको भी उसने उस पापों की मंजर से छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह ने खुद को भी आपके साथ वो जिलाया गया। और जब आप जिलाए गए तो आप अब साधारण व्यक्ति नहीं है, आप साधारण व्यक्ति विशेष नहीं है, अब आप एक साधारण इंसान नहीं है, पर आपका चाहे इस दुनिया में कोई आइडेंटिटी ना हो, कोई प्रेस ना हो, बट बाइबल सेज कि आत्मिक दुनिया में जो रूहानियत की दुनिया है, जो रूहानी वर्ल्ड है, जहाँ पे आप जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। क्योंकि ये दुनिया जो है वो आत्मिक जो भाषा होती है, जो बात होती है, उसे नहीं समझ पाती है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में व्यक्ति है, जो खुदावंद में व्यक्ति है, जो खुदावंद को जानता है, वो उस रूहानियत की बातों को बहुत पुख्ता रीति से समझता है, और जो खुदावंद के साथ चलता है, कहता अत जब तुम मसीह के साथ जलाए गए। रोमियो की पुस्तक उसकी 8:11 में लिखा है कि जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों से जलाया, वही आत्मा ने आपको भी आपके नश्वर देहों में रेजरेक्ट किया है। और बाइबल कहती है रोमियो 7:24-23 में, जब वो कहता है पौलुस, हाय मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, और मुझे इस नश्वर देह से, इस गुनाह की देह से कौन छुड़ाएगा। पर बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के वसीले से परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हम खुदावंद के तक पहुंच सकते हैं, उसके साथ एक निजी संबंध बना सकते हैं। हालेलुया।
अजीजों, हम लोग जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ मजबूत रिश्ते में हमें बनने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा मनुष्यत्व का जीवन, हम इस जो यहाँ धरती पे जीवन जी रहे हैं, हम इस धरती पे जो रह रहे हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनना। हम किसके स्वरूप में हैं? हो सकता है हमारा जब शरीर में जन्म हुआ, जब हम पैदा हुए, जब हमने माँ की गर्भ में से जन्म लेकर हम इस धरती पर आए, हम शायद अपने माता पिता की तरह दिखते होंगे, पर आत्मिक तौर से जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप परमेश्वर का एक अंश है, आप उसका एक बीज है, जिससे खुदावंद ने खुद अपने बेटे के द्वारा लगाया है। हालेलुया, अपने बेटे के द्वारा लगाया है। कहता अत जब तुम मसीह में क्या हो, जिलाए गए हो, आपको रेजरेक्ट किया गया है। तो कहता कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहो, स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहो। आगे देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसकी 6:4 में लिखा है, अत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जब वो मारा गया तो वो जब गाड़े गए तो हम भी गाड़े गए थे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा मकसद था इस पूरी मानव जाति को, एक जो बीज उसके अंदर था वो पाप, उसे निकालने के लिए, उसे खत्म करने के लिए और उसे परमेश्वर के साथ अनंत काल के राज्य में स्थापित करने के लिए परमेश्वर के पास एक बहुत बड़ा प्रयोजन था। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई इंसान नष्ट हो, कोई इंसान नाश हो, खुदावंद नहीं चाहता। लेकिन हमारे अपनी गतिविधियों से, हम अपने कामों से, हम अपने फैसलों से, हम अपनी बातों से, अपनी परिस्थितियों से, अपने भावनाओं से हम उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो नरक कहा जाता है, जिसे डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। हम वहां तक पहुंच जाते हैं अपनी गतिविधियों के कारण। आपको पता है जीसो, खुदावंद ने हर एक को ये मौका नहीं दिया है, परमेश्वर ने हर एक को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी है कि वो उसके साथ जिलाए जा सके। पर जब यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है, प्रभु यीशु सब मानव जाति के लिए मरे, ये बात सच है। लेकिन इस बात को आभास करना, एक्सपीरियंस करने के लिए हर एक के पास ये बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है। हालेलुया, ये हर एक के पास ये विजडम नहीं है कि ये इस बात को समझ सके। यहाँ पे लिखा है रोमियो 6:4 में, अत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। कहता है कि हम जो है परमेश्वर की महिमा में जलाए गए। अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम नए जीवन की सी चाल चले, नए जीवन की चाल चले। नए जीवन का क्या मतलब है? नए जीवन का ये मतलब है कि अब आप वैसा नहीं जी सकते जैसे पहले जीते थे। अब आप वैसे नहीं जी सकते हैं जैसे दुनिया तरीके से जीती है। दुनिया की तरह से आप सोच नहीं सकते, दुनिया के साथ आप मिंगल नहीं हो सकते, दुनिया के साथ आप जो है आपकी वो हैबिट्स हैं, एक्टिविटीज है, वो मैच नहीं कर सकती। दुनिया के तरीके से जो काम है, गलत गतिविधियां हैं, अब आप वो नहीं कर सकते। कहता कि नए जीवन की सी चाल चलो, नए जीवन की सी। गलातियों उसकी 2:20 में भी क्या लिखा है देखेंगे, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कहता मैं यीशु नासरी के साथ, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं मसीह के साथ क्रूसित किया गया। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ पे जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कहता कि अब मैं जब जीवित हूं तो मैं परमेश्वर की दया से जीवित हूं, परमेश्वर पर विश्वास करने से मैं जीवित हूं। क्योंकि जब हम खुदावन के साथ होते हैं तो हम अपनी गतिविधियों से नहीं जीते, हम यीशु पे विश्वास करते हैं, यीशु की बातों पर ईमान लाते हैं, यीशु के साथ हम संगति करते हैं। और जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु की संगति करते हैं, तो वो जीवन का आभास ही कुछ अलग होता है जो इस दुनिया की जो सुख विलास में नहीं है, उसमें नहीं है।
कहता अब मैं इस विश्वास के साथ जीवित हूं कि जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को भी दे दिया, अपने आप को भी मेरे लिए मरवाया, मेरे लिए अपने आप को गाड़ा, मेरे लिए रेजरेक्ट हुआ। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपके जीवन में एक हम्बलनेस, एक नम्रता आती है, एक सुकून आता है और एक प्रोस्कूनियो, जिसको हम ग्रीक में कहते हैं, वो दंडवत करना, खुदावन के सामने अपने आप को दंडवत करना, एक नम्रता का स्वभाव आता है। एक दास के समान अपने दिल में एक फीलिंग आती है कि यस लॉर्ड, सच में हम आपके लिए जीवित हैं। फिलिपियों 1:21 में लिखा है, मेरे लिए जीना मसीह है, अगर मैं जीता हूं तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं जीवित हूं। आई लिव फॉर क्राइस्ट, मैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए जिंदा हूं, मैं अपने लिए जिंदा नहीं हूं। कहता अगर मैं इस धरती पर चल रहा हूं एक फेथ के साथ, एक विश्वास के साथ, इसका मतलब एक धर्मी, एक विश्वासी जो खुदावंद यीशु को जानता है, उसका अब नींव विश्वास है, उसकी नींव धार्मिकता है, उसकी नींव आनंद है, उसकी नींव सत्य है, क्योंकि उसकी नींव को बनाने वाला ही मसीह है। हालेलुया। क्योंकि अब आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थितियों में आप एक पार्ट टाइम क्रिश्चियंस या क्राइस्ट फॉलोअर्स मत बनिए, जो जब कुछ भी होता है, कुछ बात घटती है तो तब विश्वास दिखाता है, और जब परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, अब्दी खुदा है, जो 2400 घंटे, बाइबल कहती भजन संहिता 121 में उसकी 4-5 आयतों में कहीं लिखा है, कहता तेरा रक्षक ना ऊंगेगा ना सोएगा, वो ना सोता है, वो ना ऊंगता है। जब वो कभी ऊंगता नहीं है, जब वो कभी थकता नहीं, तो हम पार्ट टाइम क्राइस्ट फॉलोअर्स भी मत बने। हमारे लिए कितना जरूरी है इस विश्वास में। 2:20 बहुत अच्छा लगता है, कहता मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। हमारे लिए अब क्राइस्ट पर रिलाय करना बहुत जरूरी है, मसीह पर विश्वास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस धरती के सफर में आपको पता है, कई जो गीत होते हैं कि जंगल का सफर है, ये जंगली दरख्तों का सफर है, जिसमें बहुत सी झाड़ियां हैं, बहुत से जो है वीड्स हैं, बहुत से कांटे हैं, बहुत से तनाव है और बहुत से टूटे फूटे रास्ते हैं। लेकिन हमारे लिए अगर मसीह आगे आ जाता है तो विश्वास में जब हम जीते हैं तो हमारे लिए रास्ता सकरा चाहे हो, चाहे मुश्किल हो, बट प्रभु यीशु का हाथ जब हमारे हाथ में होता है तो हम जंगली दरख्तों से भी निकलकर, हर एक रफेस्ट कॉर्नर से भी निकलकर हम अपने मंजिल तक हमेशा पहुंचेंगे। हालेलुया। कहता मैं विश्वास से जीवित हूं, उस विश्वास से। आगे लिखा है कुलुसियों 2:12 में भी हमने इस बात को पढ़ा था, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। आपकी आइडेंटिटी पूरी चेंज हो गई जब आपने, देखिए ये चीज हर एक के लिए नहीं है, ये चीज उसके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मानता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जानता है। ये उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा सैल्वेशन पैकेज जो कहते हैं, जिसे वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, नॉट फॉर दिस वर्ल्ड बट फॉर द इटर्नल वर्ल्ड, आने वाली महिमा के लिए। कहता कि उस बपतिस्मा के साथ गाड़े गए परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। और पौलुस कहता था कि अब मैं जो शरीर में जीवित हूं, अब मैं जो फ्लैश में जिंदा हूं, कहता मैं अब इस विश्वास से जिंदा हूं जो मैंने अब परमेश्वर के बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर रखा है। कहता मैं उस विश्वास से जिंदा हूं। तो बाइबल भी यही कहती है कुलुसियों 2:12 में, कहता कि परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके। और बाइबल कहती जब तू अपने मुंह से अंगीकार करे, रोमियो 10:8-9 में लिखा है, कहते जब तू अपनी मुंह से अंगीकार करे तो जो है आप यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार करेंगे, तब बाइबल कहती है कि आप बचाए जाते हैं, आपका बचाव होता है, आप खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं। हालेलुया। सो अजीजों, आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना, खुदावंद परमेश्वर पर विश्वास रखना कितना ज्यादा लाजमी है। कहता स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है।
जहां पे खुदावंद विराजमान है। कहता इन बातों की खोज में लगे रहो, कहता इन बातों में खोज में लगे रहो। और आप जानते हैं रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21, इन बातों की खोज में लगे रहने का मतलब है कि हमें परमेश्वर से सीखना है, खुदावंद से सीखना है, और हमें हर वक्त परमेश्वर पर डिपेंडेंट रहना है। कहता कि जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, मसीह विद्यमान है। खुदावंद विद्यमान का मतलब है ही इज द गॉड हु इज ओवरकमर, वो टॉप पर है। बाइबल वजह से 11 की 4 में लिखा है कि यहोवा जो है सिंहासन पर विराजमान है और वो पृथ्वी पर जो है देखता है कि कौन उसकी बातों को समझे। वजह से 56 वर्स 3 वहां पे भी लिखा है कि परमेश्वर खोज में है, कौन बुद्धिमान ऐसा है जो यहोवा के साथ संगति करे, यहोवा की बातों को सुनने वाला हो सके। हालेलुया। कहता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठने का प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21, वहां पर क्या लिखा है? कहता कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। कहता कि जब प्रभु यीशु मसीह पर हमने ईमान लेकर आया, कहते परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठना मतलब वो भी अवसर, वो अपॉर्चुनिटी, वो जो मौका है, वो आज भी हम यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले लोगों पर भी हमें एक मौका मिलता है। कहता जो जय पाएगा, जो पाप पर विजय लेगा, जो अपने जीवन को बदलेगा, जो अपने आप को सुधारेगा, कहता जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ, कहता मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कहता मैं उसे बिठाऊंगा, मैं उसे इस बादशाही में लेकर जाऊंगा। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आज आप परमेश्वर की खोज में है या इस दुनिया की खोज में है? तमाम तरीके की खोज में आज इंसान लगा है कि बिजनेस कैसे बढ़ जाए, मेरा कामकाज कैसा बढ़ जाए, मेरा कैसे भी हो क्यों ना हो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, मेरा कैसा भी काम क्यों ना हो हमें एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना है। पर बाइबल कहती जो जय पाए, जय पाने का क्या मतलब है कि यीशु मसीह के नाई बनना, खुदावन के नेचर में बनना, एकाग्रता में चलना, एक दर्शन के साथ चलना, एक सुसमाचार को फैलाने वाला व्यक्ति। कहता जो जय पाएगा इस दुनिया में, व्यभिचारी दुनिया में, कहता जो इस पापी और व्यभिचारी दुनिया में मेरा अंगीकार करेगा तो मैं उसका अंगीकार करूंगा। यीशु मसीह का ये फरमान है। हालेलुया। सो इसलिए अजीजों आपको इतना ज्यादा जरूरी है, कहता जो जय पाएगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। कहता मैं भी बैठ गया उस सिंहासन पर, क्योंकि उसने मौत पर, अधोलोक पर, नरक पर विजय पाकर, कब्र पे विजय पाकर, इस दुनिया में जो खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान का पिता से मेल करवाने का वो मकसद पूरा किया, आज वो भी वो सिंहासन पर विराजित है। पर आज हमारे लिए भी ये एक खुला द्वार है, और बाइबल कहती है द्वार मैं हूं, जो मुझसे प्रवेश करेगा वो चारा पाएगा, वो आया जाया करेगा और वो उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का ये फरमान है। तो अजीजों आपको भी जय पानी है। जय पाने का मतलब है रोज दर रोज महिमा में खुदावंद के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के जीवन में जैसे वो जीते थे, हमें भी उसी जीवन को अपने अंदर लेकर चलना है। मैंने पहले बोला था कि जब हम नए बन जाते हैं तो हमारे अंदर पहला यूहन्ना उसकी 3 पर उसकी पूरा आप 10-12 आयतों तक पढ़ेंगे, आपके अंदर परमेश्वर का बीज आ जाता है, एक सीड आ जाता है, वो परमेश्वर का होता है और आप परमेश्वर को कैरी कर कर चलते हैं। आप एक कलीसिया बनते हैं, आप एक कलीसिया बनते हैं। कहीं पर भी जाते हैं, जब खुदावंद के नाम में इकट्ठी होती लोग है, वो कलीसिया बन जाती है, वो एक ग्रुप बन जाता है। हालेलुया। प्रेरितों के कलीसिया में भी ऐसे होता था कि जहां कहीं वो जाते थे, जहां कहीं वो प्रभु का काम करते थे, वो वहां पर जाकर खुदा के नेमतों को बताते थे। और बाइबल बताती कि परमेश्वर उनके संग रहा, खुदावंद उनके साथ रहा। खुदावंद ने हर एक टाइम पर अपने कामों को जाहिर किया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ।
हालेलुया। कहता पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। परमेश्वर में छिपा हुआ का मतलब है खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की छाप आप पर। इफिसियों 1:13-14 में लिखा है कि आप पर परमेश्वर की छाप लग गई है, क्योंकि प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है। कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है कि उसने आपको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश करवाया है। लूका उसकी 22 में भी लिखा हुआ है, कहता कि मैं पिता ने एक राज्य को ठहराया है और मैं जहां पर होऊंगा वहां पे हम मेज लगाकर, कहता कि तुम जो है जो प्रधानों का न्याय करोगे, 12 गोत्रों का न्याय करोगे। ये कौन कर सकता है? ये सवाल है कि कौन ये कर सकता है। बाइबल कहती जो जय पाएगा, जो विक्टोरियस होगा, जो विक्ट्री को लेगा, जो अपने जीवन को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर कर इस धरती पर उस विश्वास से जीवित रहेगा। खत्म करने वाला हूँ। मैं अपने जीवन में दुखी हो चुका हूँ, मैं परेशान और हताश हो चुका हूँ, मेरे जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि आप अपने तरीके से हर जंग को जीतने की कोशिश करेंगे तो फिर कैसे मसीह आपके जीवन में विद्यमान होगा। आप अपने तरीके से जंग को मत लड़िए, क्योंकि बाइबल कहती बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा। कहता बुराई को भलाई से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो। बाइबल कहती कि तुम तो मर गए और तुम्हारा जो जीवन है मसीह में छिपा है। इसका मतलब है 1 कुरिन्थियों 6:17 पूरी होता है कि हम एक आत्मा बन जाते हैं। यूहन्ना 15:7 में लिखा कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। यूहन्ना 15:1 में लिखा सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता जो है किसान है। ये बातें पूरी होती है क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में आना चाहता है। क्योंकि बाइबल कहती दास को सब कुछ नहीं पता होता पर पुत्र को सब कुछ पता है। बाइबल कहती कि आपको स्वतंत्रता के लिए बुलाया गया है, दासत्व के जुए में अपने आप को फिर से मत जूतो। हालेलुया। हेवनली थिंग्स का मतलब है 2 कुरिन्थियों उसकी 4 और उसकी 18 नंबर आयत, उसमें हम देखेंगे वहां लिखा है, कहता और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। अनदेखी वस्तुओं को देखते रहने का मतलब है उसके आने का इंतजार करना, उसकी बातों की प्रतिज्ञा का पूरा होना, जिसमें लिखा है कि ना मौत रहेगी, ना दुख रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना कोई आंसू इस धरती पर बहेगा। परमेश्वर अपने लोगों को तगड़ा करेगा। और यशाया 35:3-4 में लिखा कहता कि जो टेढ़े घुटने हैं उसको सीधे करो और जो झुके हैं वो खड़े हो जाओ, क्योंकि यहोवा न्याय करने के लिए आ रहा है। जब वो व्यक्ति ऐसी बातों पर ईमान लाता है तो खुदावंद कहता है कि अनदेखी वस्तुओं पर देखते रहते हैं और देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है। ये आज की दुनिया जो आप देख रहे हैं, जो बहुत ऊंचाई तक पहुंच रही है, ये थोड़े दिनों के लिए है, ये थोड़े दिनों के लिए। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अनदेखी वस्तुओं का क्या मतलब है जीजो? अनदेखी वस्तुओं का मतलब है कि हमेशा हमेशा के लिए यहोवा परमेश्वर का न्याय का तख्त बना रहेगा। इट विल बी स्टैटिक फॉरएवर। यशाया 66 वहां लिखा है कि स्वर्ग मेरे पृथ्वी जो स्वर्ग मेरी चौकी, स्वर्ग है और पृथ्वी मेरी चौकी है, तुम मेरे लिए क्या निवास बनाओगे? परमेश्वर का ये वादा सच्चा है। 1 कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है परमेश्वर सच्चा है। 2 थिस्सलुनीके 3:3 में लिखा है गॉड इज फेथफुल। जब वो वादा उसने किया है तो वो बातें हमेशा हमेशा बनी रहेंगी, वो हमेशा बनी रहेंगी। आप अपने खुदा को हल्के में ना तोलें, क्योंकि इब्रानियों 10:31 में लिखा कि उसके हाथ में पड़ना एक भयंकर बात है। वो बहुत भयानक बात है कि जब हम उस खुदावंत के हाथ में पड़ जाते हैं। क्योंकि इब्रानियों 12:29 में लिखा है गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। वो भस्म करने वाली आग है, वो भस्म कर देती है, वो डिस्ट्रॉय कर देती है। दिस इज द गॉड दैट यू सर्व। ये है वो परमेश्वर जिसकी आप सेवा करते हैं। वो एक कंज्यूमिंग फायर है। तो वही कंज्यूमिंग फायर आपके अंदर परमेश्वर ने लगाई है, आपको सरगर्म किया है। क्यों सरगर्म किया है? ताकि आप फल लेकर आए।
अपने पहले प्रेम के साथ खुदावंद के लिए ऐसे काम करें कि जैसे हमारे पुरानी सदी की कलीसियाओं ने किया है। मैंने पहले बोला था, जैसे जैसे सुसमाचार आगे फैलता जा रहा है, वैसे वैसे लोग ठंडे पड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग अपने आप को सरगर्म नहीं कर पा रहे हैं, वैसे वैसे लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आज भी वेट करता है फॉर द पीपल हु कैन वर्क फॉर द लॉर्ड, जो खुदावंद के लिए काम कर सकते हैं। अजीजों, आपको इतना मजबूत होने की जरूरत है, इतना अपने आप को दिलेर करने की जरूरत है। कहता हम जो है देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, पर अनदेखी वस्तुओं पर ध्यान लगाकर रखते हैं, फोकस करते हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का धन्यवाद है, हालेलुया। कहता कि तुम्हारा जो जीवन है परमेश्वर में छिपा हुआ है, परमेश्वर पर छिपा हुआ है, यीशु मसीह में आप छिपे हुए हैं। इसका मतलब एक यूनिटी की बात हो रही है, एक इक्वालिटी की बात हो रही है, एकाग्रता की बात हो रही है। यहां लिखा है चौथी है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उनके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। दूसरा तिमोथियुस, वहां पर भी लिखा हुआ है, वहां पर भी हम वर्ष को देख सकते हैं। दूसरा तिमोथियुस उसका 2nd चैप्टर, 2 Timothy chapter 2 verse 11, ये बात सच है। यहाँ पे पहला लिखा है, यहाँ पे पहले बताया गया है, ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करते रहेंगे। यहाँ पर लिखा गया है, कहता कि तुम जो है मसीह के साथ जियोगे, परमेश्वर के साथ जियो। कहते अगर हम लोग मर भी गए, या कहते कि हम प्रभु के साथ राज्य भी करेंगे, वी विल बी इन दैट किंगडम। कहते तुम महिमा में प्रकट किए जाओगे, वहां पर प्रकट किए जाओगे। इफिसियों 1 की 3 और 4 हमेशा याद रखना कि आप स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए हो। ये हर एक के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते, जो ट्रस्ट करते हैं, the ones who always rely on the Father। कहते जब मसीह जो हमारे जीवन है, अब यहाँ पे उसके साथ लिखे, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, प्रकट होगा, जब वो खुलेआम प्रकट होगा, जब सारी दुनिया उसे देखेगी। फिलिपियों 2 की 10 में हर एक आंखों से देखेगी, एवरी आई विल सी, हर एक जो है उसके सामने घुटना टेकेगा, हर एक जुबान उसका अंगीकार करे। कहता वो प्रकट होगा, तब हम उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। जो अपना जो तिमोथियुस की वो थिस्सलुनीकियों की पुस्तक है, वहां पर भी लिखा गया है, 1 Thessalonians chapter 2 verse 10, वहां लिखा गया है, कहता प्रभु और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये वही बात है अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का ये फरमान है, कहता कि वो स्वर्ग पर से आएगा, ही विल कम वन डे। जो आज कहते हैं कि कोई बात नहीं, देरी है, हम अपनी ऐश प्रस्ती करते हैं, नो, ही विल कम। कितने भय के साथ हमें जीवन जीने की जरूरत है, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब हम देखेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसकी 5 बाप और उसकी जो आयत है नंबर 8 और 9, कहते तुम जो पहले अंधकार में थे और अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में ज्योति हो मीन्स द लाइफ ऑफ क्राइस्ट ड्वेल्स इन यू। कहता कि जो मसीह में तुम ज्योति हो, आगे लिखा है, तो ज्योति के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। भलाई, धार्मिकता और सत्य है। कहता तुम प्रभु में ज्योति हो, प्रभु में तुम नूर हो, और वही नूर आप पर जब चमकेगा, जब आप लास्ट डे में यू विल स्टैंड फॉर द फादर, आप खड़े होंगे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, खुदावंद के नाम में जब आप खड़े होंगे, कहता कि तुम जो है उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे।
प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, चाहे तुम्हें मेरे कारण तुम्हारे घर वाले निकाल दे, तुम्हें मारा जाए, तुम्हें पीटा जाए, परसिक्यूट किया जाए, व्हाटएवर आपके साथ किया जाए, कहता तुम आनंदित होना इस बात के लिए कि प्रतिफल तुम्हारे लिए स्वर्ग में है, पर सताव के साथ वो मिलेगा। ये जो प्राइस पे करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यू हैव टू पे द कॉस्ट, प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि इस अंधकार भरे संसार में अलग चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा, आई एम रिपीटिंग अगेन, उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। जो एक्सक्यूज बनाते हैं कि हम नहीं धार्मिकता से चल सकते, बाइबल सेज विद हिज स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा आप कर सकते। अब आइए आगे देखेंगे कुलुसियों 3 की 5 से 9 नंबर आयत। हम हर एक आयत को एक एक करके देखते रहेंगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। 6 आयत में इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। 7 आयत पर, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। बाइबल सेज कि आपने अपने अंगों को मानना है। क्या, कौन से अंग? झूठ, फ्रेब, व्यभिचार, शुद्धता, दुष्कर्म, पियक्कड़पन, लालच, हर एक चीज, ये आत्मिकता की बात है, ये स्पिरिचुअल रेलम्स की बात है। ये आपको अपने अंदर से निकालना होगा। यू हैव टू टेक इट आउट, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम जो है परमेश्वर के प्रकोप आप जो है उसमें हम हिस्सेदार ना हो जाएं। क्या हमारा बोलना, चलना, उठना, बैठना, क्या हमारा जो जीवन में गतिविधियां होती, क्या वो परमेश्वर के प्रकोप को जन्म देती? बिल्कुल देती। हमारा एक छोटा गलत काम परमेश्वर के क्रोध को उभार देता है, पर हमारी एक आज्ञाकारिता परमेश्वर के आनंद का हिस्सेदारी बना देता है। बाइबल कहती है कि आप जो है परमेश्वर के साथ जो है चलते हुए इन अंगों को काट लें। आइए देखेंगे इफिसियों की पुस्तक, उसकी 2 बाब और उसकी पहली 3 आयतें। उसने तुम्हें भी जलाया, पहला पॉइंट है कि उसने तुम्हें भी रेजरेक्ट किया, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। कहता है कि वो आज भी काम करता है, वो आज भी डिसोबीडियंस काम करती है। कहता तुम्हें अपराधों से निकाला गया, वो पाप का, गुनाह का जो वो मंजर था उसे खत्म किया, और खुदावन यीशु मसीह के साथ आपको रेजरेक्ट किया गया। कहता है ये स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस, आज भी काम करती है, आज भी ये अपने पूरे जोर के साथ काम करती है। तीसरी आयत, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हमारा नेचर पहले क्रोध की संतान। कहता तुम्हारा स्वभाव, आपके काम, कहता तुम पहले से डिसोबीडियंट, द स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस में थे। प्रेज गॉड। यहाँ पर अब देखिए, कहता अब पौलुस ने ये बोलता है कि भाई अब अपने अंगों को जो पृथ्वी पर है, वो नेचर, वो काम, वो हर गतिविधि जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है, 2 कुरिन्थियों 10:5 है, हर वो कल्पना जो परमेश्वर के विरोध में हम उसका खंडन करते हैं। इब्रानियों 4:12 ये कैसे खंडन किया जा सकता है? जब परमेश्वर का वचन जीवित 2-धारी तलवार जो गूंदे गूंदे को काटती है, वो काटती है। और कहता है, यहाँ पर लिखा है जो पृथ्वी पर है उन्हें जो है मार डालो, खत्म कर डालो। कैसे खत्म होगा? हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर के वचन से, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। इन्हीं के कारण जो प्रकोप पड़ा, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। हम पहले अपनी इच्छा से चलते थे, अपनी निर्बुद्धिता के कारण चलते थे,
हम ऐसी झाड़ियां थे जिसका कोई रूप नहीं था, पर खुदावंद यीशु मसीह ने जब हम पे गौर किया, अपने लहू और अपने वचन के द्वारा हमें साफ किया, हमें एक नया अस्तित्व दिया, हमें बदल दिया। आइए वचन से देखेंगे। अब कहता है आगे, अब तुम इन बातों को, क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना सब छोड़ दो। नीति वचन देखेंगे। नीति वचन उसके 5 बाप, प्रेज गॉड। नीति वचन उसकी 4 नीति वचन 4 की 11-12। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक सीधा रास्ता है, सीधा डायरेक्शन है। परमेश्वर का कलाम एक डायरेक्शन है, सिधाई पर चलाया है। चलने में तुझे कोई रोक टोक ना होगी, चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। जब हम इन बातों को छोड़ देंगे, तो जब हम दौड़ेंगे, तेजी से दौड़ेंगे, आगे अपनी मंजिल की ओर दौड़ते जाएंगे, कहता है तुझे ठोकर ना लगेगी, क्योंकि बाइबल कहती है जितने तेरे हुक्मों को मानते हैं उनमें से किसी भी भाई बहन व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती है और बहुत बड़ी शांति उन तक पहुंचती है। आगे 13 आयत बहुत अच्छी है। शिक्षा को पकड़े रहे और उसे छोड़ ना दे। बाइबल कहती है कि तू शिक्षा को पकड़। यहाँ पे बाइबल वहां पे कहती है कि इन सब बातों को छोड़ दे, गलत बातों को छोड़ दे, गतिविधियों को छोड़ के दे। इसका मतलब हमने अपने दोनों हाथों में 2 चीजों को लोगों ने अक्सर पकड़ा होता है। एक हाथ में शिक्षा, एक हाथ में पाप, एक हाथ में परमेश्वर का कलाम और दूसरे हाथों में शैतान की आदतें। इसका मतलब हम दोनों मंजरों को अपने साथ साथ लेकर चलते हैं। तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब जीवन का सफर एंड होगा, जब आपकी सांस निकलेगी, तो आप कहां खड़े होंगे? आपका खड़ा होना खुदा के सामने क्या बात को जाहिर करेगा? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने किसी के लिए समय नहीं ठहरा, मतलब कि कोई भी समय ठहरा दिया है कि वो परमेश्वर के सामने पहुंच सकता है, कभी भी, कहीं पे भी। सो इसीलिए बाइबल कहती है कि शिक्षा को पकड़े रहे और उन्हें उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है, यही हमारा जीवन है। अजीजों, जब बाइबल कहती है कि आप जो है इसे अपने उसके कामों के अनुसार उसकी नेचर को उतार देना है, तो हमें क्या पहनना है? शिक्षा को पहनना है, खुदा के कलाम को पहन लेना है हर रोज। क्योंकि बाइबल कहती है कि आपका जो परमेश्वर का कलाम है हमारे पांव के लिए दीपक है, वो हमें रास्ता दिखाएगा कि कौन सी चीज हमारे लिए गलत है, कौन सी सही है। हालेलुया। और व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने मूसा को बोला, या मूसा ने उस बात को आगे बोला था, कहता कि परमेश्वर की विधियों को मानने के लिए अपने चौखटों पे, अपने ध्वनों में अपने बच्चों को सिखाओ। कहता लेटते उठते बैठते खुदावंत की बातों पर गौर करते रहो। क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसे बेलगाम घोड़ा है जिसमें बहुत सारी बातें दौड़ती हैं, पर परमेश्वर का कलाम जब हम सोचते रहेंगे, हिजकिय्याह ने बोला था कि मैं हर वक्त खुदा के कलाम को पढ़ता हूं और उसकी विधियों के बारे में सोचता रहता हूं। जब हम खुदा के कलाम के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारे अंदर बहुत बड़ी शांति पहुंचती है, बहुत बड़ी शांति पहुंचती है। और आगे लिखा है कि 9वीं आयत, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों के अनुसार उतार डाला है। उसके कामों के अनुसार आपने उन सारे मनुष्यत्व को उतारना है। प्रेज गॉड। यहाँ पर गलातियों की पुस्तक उसकी जो 5 नंबर आयत में हम देखेंगे, और उसकी जो आयतें देख सकते हैं उसकी 18 से आप जो 19 से 22 तक देख सकते हैं। कौन कौन से काम उसमें लिखा है? मूर्ति पूजा, पियक्कड़पन, झूठ बोलना, एवरीथिंग वो मेंशन है, वो काम है, हर एक चीज वो स्वभाव है। और उसके ऊपर जो 18 आयत में लिखा है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, तो उसकी जो 16 से 18 तक आयत देख सकते हो। वहां पे लिखा है कि जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम शरीर की कभी भी लालसाओं को पूरा नहीं करते हैं। रोमियो की पुस्तक उसकी 13 बाब हम देखेंगे, वहां पे बड़ी अच्छी आयत लिखी हुई है। वहां पर भी बहुत अच्छे से परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है 13 बाब, और उसकी जो है 13 से 14 नंबर आयत हम देखेंगे। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें,
जैसे इस संसार में हमें दिखना चाहिए, जैसे इस संसार में हमें एक एग्जाम्पल को सेट करना है, कहता है उसी के अनुसार चलो, ना कि लीला क्रीड़ा, ना पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, न लुचपन में, ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करो। कहता तुम प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, खुदावंत को पहन लो। और जब हम खुदावंत को पहनकर दुनिया में चलते हैं तो हम अलग दिखते हैं, हमारा बोलना अलग दिखता है, हमारी हर एक चीज अलग दिखती है। पर आज आप कैसे चल रहे हैं? क्या आपने खुदावंत यीशु मसीह को पहनकर, उन श्वेत वस्त्रों को पहनकर, क्या आज आप उन श्वेत वस्त्रों पर कहीं दाग तो नहीं लगा रहे हैं? अपने पाप का दाग तो नहीं लगा रहे हैं? अपनी गलत बातों का दाग तो नहीं लगा रहे हैं? या कुछ ठेस तो नहीं लग रही है जिसके कारण से खुदावंद जो इस दुनिया में दिखना चाहिए वैसे नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि जिस परमेश्वर को किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है, पर वो कैसे दिखेगा जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहनकर, कहते कि शरीर की अभिलाषा को किसी भी रीति से पूरा करने की मेहनत मत करो। मत मेहनत करो कि शरीर के द्वारा रूहों को जीतना, मत मेहनत करो कि अपने आप में तरीके से सेवकाई करना। कहता मत ऐसे तरीकों को फॉलो करो जो आपको परमेश्वर पिता की महिमा को दूर करने के लिए एक ऐसा बंदा या लड़की बनने की जरूरत नहीं है। 10वीं आयत में देखेंगे, नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतरा रह, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कहता कि नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। मत्ती की पुस्तक उसकी 11:29 आप घर में पढ़ सकते। कहता और मुझसे सीखो, कहता मुझसे सीखो। मुझसे सीखने का मतलब है प्रभु की नेचर को, उसमें घुसना, उसमें रहना, उसका एक्सपीरियंस करना। जब तक आपके पास रिसर्च नहीं है, एक्सपीरियंस आप नहीं कर, जब तक आप उस रिसर्च का एक्सपीरियंस नहीं करते, उसका एक एविडेंस नहीं बनता है, तब तक यू कैन नॉट से दैट दिस वर्ड आपकी लाइफ में परिपूर्णता से पूरा होता है, परिपक्व होता है। क्योंकि खुदावन के कलाम को पढ़ना पड़ता है, उसके रिसर्च करनी पड़ती है, उसको तजुर्बा करना पड़ता है। उसका सबूत कैसे बनेगा? जब हमारे जीवन अलग दिखेंगे उन लोगों से जो आज इस संसार में चल रहे हैं, ऐसी भटकी हुई भेड़ों के समान चल रहे हैं, अंधे अगुओं के समान चल रहे हैं, अंधे लोगों के समान चलते हैं, जिसको यीशु मसीह ने कितनी बार गॉस्पेल बुक्स में कहा, ये देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। ये वो आज की पीढ़ी है। क्योंकि आज तक जो गॉस्पेल पहुंच रहा है, कई लोगों ने मुझे लिखा, कहते कि आप फेमस होने के लिए प्रीचिंग करते हो सोशल मीडिया पर, अब विश्वासियों में जाओ प्रीच करो। कई लोगों ने ऐसे नेगेटिव मार्किंग करते, पर मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो हमारे पास सभी माध्यम दिए गए हैं, उस माध्यम में हमें अपने सृजनहार को एग्जैक्ट वे से प्रेजेंट करना। क्योंकि मोबाइल फोन हर एक के हाथ में होता है, हर एक के हाथ में फोन होता है। जैसे वो फोन उठाता है, वो फटाफट हर एक अपडेट्स को, एवरीथिंग ही कैन सी इन जस्ट अ मिनट। तो जब हम उन चीजों को 1 मिनट में देख लेते हैं, तो व्हाट इज द ग्रेट फन कि हम इसी गॉस्पेल को इस फोन के द्वारा, मीडिया के द्वारा कितने अच्छी रीति से वी कैन प्रीच द गॉस्पेल। सो सबसे ज्यादा जरूरी है वी हैव टू बी अवेयर। कहता कि सृजनहार के स्वरूप में बनते जाते हैं। आगे लिखा है कि हमारे लिए बनना जरूरी है। जो आप मरकुस 6:38 में भी पढ़ सकते हैं, वहां पे भी लिखा है कि दयावंत बनो जैसे तुम्हारा पिता दयावंत हो। लूका की पुस्तक उसकी 9 की आप जो है 25-24 में आगे जब पढ़ते जाएंगे, वहां पे लिखा है कि इस व्यभिचारी दुनिया में आपको उसका अंगीकार करना है। अंगीकार कब करेंगे? जब हम उसके स्वरूप में बनेंगे। उसको कन्फेस कैसे करेंगे? जब हम उसके स्वरूप में बनेंगे। आइए देखेंगे फिर से रेवल्यूशन की पुस्तक में आते हैं, उसकी 3rd चैप्टर में, और उसकी जो 5 आयत है वहां से देखेंगे, जो जय पाए
उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। कहता मैं उसे कन्फेस करूंगा पिता परमेश्वर के सामने, स्वर्गदूतों के सामने और पूरी दुनिया के सामने। जब हम उसके रूप में बनते जाते हैं, उसके आकार में बनते जाते हैं, जब हम उसके नाई बनते जाते हैं, then we have in God that white raiment, हमें वो सफेद वस्त्र, पवित्रता का जीवन, अनंत काल का जीवन, वो मुकुट हमें दिया जाता है। कहता मैं उसका इनकार किसी भी रीति से नहीं करूंगा। वो कैसे आगे देखेंगे उसी चैप्टर में रेवलेशन 3 वर्स हम 18 आयत से देखेंगे। वहां पे लिखा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे बोल ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि तू पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। कहता कि श्वेत वस्त्र मुझसे ले लो। धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन, वो जीवन जिसे देने के लिए खुदावंद ने अपनी जान को दी है, कहता उस जीवन को तुम मुझसे ले लो। सेत मेत, फ्री ऑफ कॉस्ट। रेवलेशन 22:17 में सेत में उस जीवन के जल को पियो फ्री में। आज इतना आसानी से हम यीशु मसीह को मुक्तिदाता स्वीकार कर सकते हैं, पर उन जगहों पर देखिए जहां पर इतना संघर्ष है, कहीं पे बाइबल्स नहीं है, कहीं पे प्रीचिंग ओपनली नहीं कर सकते, कहीं पे हम बोल्डली यीशु मसीह को कन्फेस तक नहीं कई लोग कर सकते हैं। बट अगर आपको अपने देश में, अपने क्षेत्र में इस जगह पे आजादी है, तो अपने सृजनहार के लिए आप ठंडे मत पड़िए, सरगर्म होइए, क्योंकि बाइबल कहती है कि सरगर्म हो, और कहता है जिसको मैं प्रेम करता हूं उसकी मैं डांट भी करता हूं, उसको ताड़ना भी देता। हालेलुया। जब आत्मा प्राणों का रक्षक हमारी ताड़ना करता है, वो हमारे प्रेम हमसे करता है। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड अस, ही रिप्रिमेंड्स अस। तो इसीलिए लिखा है कि सृजनहार के स्वरूप में बनते जाए। पहला कुरिन्थियों उसकी 12 की आप आगे 13-14 आयतों में आप आगे जाके घरों में पढ़ सकते। वहां पे लिखा है कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, सबको एक आत्मा से बपतिस्मा दिया गया, एक ही आत्मा से उस जल को पिलाया गया, एक ही स्पिरिट से। सो व्हाई वी बाइफरकेट द वर्ल्ड विद दिस डिनोमिनेशंस? क्यों आज बाइफरकेट किया जाता है? क्यों आज हर एक को तोला जाता है? क्यों आज हर एक को इधर कैटेगरीज में रखा जाता है? क्योंकि जब बाइबल कहती है कि हम सब मसीह में एक हैं, सब मसीह में हैं, और उसमें ही सब कुछ है, उसमें ही सब कुछ छिपा हुआ है। सो अजीजों, आपको अपने आप को अब ऐसे ही जीवन जीने की जरूरत नहीं है। अपने आप को जागृत करें, अपने आप को एक्टिव करें। बी एन अलर्टेड पर्सन एंड लिव फॉर क्राइस्ट एंड लिव फॉर द ग्लोरी ऑफ फादर। परमेश्वर के लिए जिए। आगे देखेंगे 12 आयत, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता धारण करो, नम्रता धारण करो, कहता करुणा धारण करो। परमेश्वर के चुने हुओं की नाई अपने आप को बनाओ। हालेलुया। बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है हमारा, जो हमारे अंदर वास करता है। ये उसका मंदिर है। कहता कि मैं तुम में चलूंगा, मैं तुम में फिरूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा, तुम मेरी संतान होगे। यू विल बी माई पीपल। कहता कि इसे धारण करो। नम्रता, जैसे प्रभु यीशु मसीह नम्र है। मत्ती की पुस्तक 11:29 में मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ। पवित्र है पहला पतरस उसके 1:16 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सहनशीलता धारण करो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मौत तक अपने आप को धीरज धरते हुए आगे बढ़ते किया। दूसरा पतरस उसकी 1 बाब और उसकी 5 से 7 नंबर आयत हम सब अपनी बाइबल्स में से देख सकते हैं। फर्स्ट पीटर, आई थिंक सो, यस, फर्स्ट पीटर चैप्टर नंबर 1। One second, because the laptop has been closed. लैपटॉप भी बंद हो चुका है, लाइट जाने के कारण उसकी बैटरी डिमोलिश हो चुकी है। यस, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 4-5 से देखेंगे। जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है।
यहाँ पर आगे बहुत सारी आयतें लिखी हुई है कि हमारा परखा हुआ विश्वास हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, that we have to be led in the will of a Father who is in heaven. यहाँ पर आगे आप देख लीजिए 13 आयत, वहां पर देख सकते यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था जैसे अगर तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करोगे तो पिता तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। और आगे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि एक दूसरे को क्षमा करो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। ये क्राइस्ट नेचर, क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ है जिसमें परमेश्वर का बीज होता है। हालेलुया। सो इसलिए कहता है जैसे तुम्हारे जो इसीलिए चीजों इन बातों के साथ अपने दिल को तसल्ली दीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए। 16 में लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चेताओ, वार्निंग दो, तैयार करो। पहला यूहन्ना 4:1-2 में लिखा है सब आत्माओं को परखो, और पहला थिस्सलुनीकियों में भी लिखा है सब बातों को परखो। हर एक चीज में परख परमेश्वर क्यों देता है, उसका एक कारण है कि जब हम हर एक चीज को परखेंगे, हमारी ये आत्मिक रूहानियत दुनिया के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हर एक चीज को परखें, जांचें और उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। हर एक बात को परखे, मसीह के वचन को अपने दिल में अधिकाई से बसने दे, क्योंकि परमेश्वर का कलाम यहेजकेल में भी कहता है कि जब तुम इन बातों को मानोगे तो निश्चय जीवित रहोगे, और उस धर्म के कामों के कारण कहता मैं तुम्हारे गुनाहों को याद भी नहीं करूंगा और तुम्हें क्या है आराम से उस वादे तक मैं पहुंचाऊंगा। ये खुदावन का ये वादा है। आगे लिखा कहता है वार्निंग दो, चिताओ, अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाओ। परमेश्वर के साथ बने रहो, खुदावंत के साथ बने रहो। कहता मुझ में बने रहोगे तो फल लेकर आओगे, अगर हम उसके साथ नहीं बने रहेंगे कदापि हम कभी भी नहीं फल लेकर आएंगे, कभी भी नहीं हम फल लेकर आ सकते। आगे देखेंगे 17 वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। पौलुस हर एक बात को रिपीट करता है, कुलुस्से की कलीसिया को बता रहा है। इप्रास के जो लेटर इप्रास को सौंप कर कुलुस्से की कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को जब वो सुनाएगा तो इन बातों को वो बताता है। कहता वचन हो चाहे काम हो, एवरीथिंग यू डू इट फॉर द ग्लोरी ऑफ फादर। प्रेज गॉड। वहां पर पौलुस पहला कुरिन्थियों में भी लिखता है, कहता है सब काम मसीह की महिमा के लिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ खुदावंद की महिमा के लिए करो। खुदावंद की महिमा के लिए जिए, खुदावंद की महिमा के लिए कार्य को करें, क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता उसकी 1:3 में जो यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है उसके सब काम सफल होंगे।
एवरी वर्क विल बी कम्प्लिश्ड, हर एक काम सफल होगा, हर एक बात उसकी सफल होगी। ये खुदावंद का वादा है, परमेश्वर का ये वायदा है। हालेलुया। सो इसीलिए आज आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस वचन की खराई को अपने दिलों में पिरोकर खुदावंद यीशु मसीह के साथ चले, क्योंकि बाइबल कहती है कि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, ये धरती टल जाएगी, पर उसका कलाम कभी नहीं टलेगा, उसका कलाम कभी नहीं टलेगा। जो जय पाएगा वही आगे बढ़ पाएगा, जो जय पाएगा वही उस राज्य तक पहुंच पाएगा। क्योंकि पौलुस ने कहता कि मैंने कोड़े खाए, मैं मारा गया, मुझे जो है जेलों में डाला गया, कहता उस सुसमाचार के काम के लिए। और पतरस ने भी इस बात को कहा कि हम मनुष्य के कर्तव्य से बढ़कर हम परमेश्वर के कलाम के लिए तत्परता से काम करें, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सो क्या जरूरी है? कहता वचन में या काम में जो कुछ भी करो, जो कुछ भी, उसके नाम से गलत गतिविधियां करने को नहीं कहा है, पर उसके नाम में सही खरा वचन बताने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं मरकुस की 16:19 में लिखा है कि जब वो निकले बाहर, उसके चेले बाहर निकले, जब वो यीशु के नाम से जब काम करते थे, बाइबल बताती है कि खुदावंद उनके साथ रहा। जब आप खुदा का कलाम बताते हैं, खुदा की बातों को खराई से बताते, तो खुदावंद आपके साथ रहेगा, ये सच में वो रहेगा। पर वो हर एक के साथ नहीं रहेगा, हर एक के साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। हालेलुया। आगे देखेंगे 18 से जो 25 आयत तक, वहां पर परिवारक तौर पर बातों को मेंशन किया है पौलुस ने कुलुस्से कलीसिया को। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। आप इफिसियों का पुस्तक उसकी जो 5 बाब है, उसकी जो आगे आयतें हैं 32 आयत तक देख सकते, 33 आयत तक देख सकते, वहां पर बताया गया है मसीह की और कलीसिया का रिलेशनशिप एज अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। हे पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उन्हें कठोरता ना करो, उनसे कठोरता मत करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। चाहे आपके माँ बाप बूढ़े हो या आपके वो जो है कोई भी बच्चा भी सुन रहा हो या कोई माँ बाप भी सुन रहे, बच्चे को रीस भी नहीं दिलानी है, और इतना भी नहीं उन्हें स्कोल्ड करना है कि वो प्रभु से भी दूर हो जाए, वो आपसे भी दूर हो जाए। आपको अपने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल बनना है। आपके बच्चे आपको देखते हैं, एवरी डे आपको देखते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, पर क्या आप अपने जीवन में एक उदाहरण को सेट कर रहे हैं कि आप उनके सामने प्रार्थना का जीवन रख रहे हैं, कि आप उनके सामने कलाम का जीवन रखते हैं? हो सकता है वो बिगड़े हो सकता है वो गलत रास्तों पर चल गए हो, पर आपकी एक छाप जीवन के द्वारा जो बन जाएगी, खुदावंद उन्हें सच में अपनी ओर लेकर आएगा। क्योंकि बाइबल कहती तेरे बच्चे यहोवा से सिखलाए हुए होंगे। आपको उन पर मेहनत करने से अच्छा है घुटनों पर माँ बाप को दुआ करने की जरूरत है कि परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तेरे बच्चे यहोवा से सिखलाए हुए होंगे। सो आगे लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहो। बच्चों की भी ये जिम्मेदारी है। जनरेशन गैप एक एक्सक्यूज बन जाता है कि जनरेशन गैप है तो हमारी बातें पेरेंट्स के साथ मैच नहीं करती हैं। परमेश्वर ने आपको एक हुक्म दिया है कि जब तक आप अपने पेरेंट्स के अधीन है, यू शुड बी हम्बल। चाहे आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं कांटेक्ट में, डिस्कनेक्ट है, स्टिल बी फेथफुल, क्योंकि परमेश्वर जिसने आपके माँ बाप को भी बनाया है वो आपको देखता है। क्योंकि जिसकी चाल यहोवा को पसंद आ जाती है, बाइबल कहती वो उसके शत्रुओं से भी मेल करवा देता है। आपका परिवार आपसे दूर हो, नहीं बुलाता हो, आप परमेश्वर के सामने अपनी लाइफस्टाइल को सही करें। परमेश्वर खुद आपके उन परिवारों से एक दिन आपको मिला देगा जो एक दिन आपसे बहुत दूर थे। हालेलुया। कहता कि तुम जो है प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बी ओबीडिएंट टू देम, बी फेथफुल टू देम। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। ऐसा भी मत होने पाए कि उनका हिम्मत टूट जाए और वो कहे कि देयर इज नो वन हु कैन अंडरस्टैंड मी एंड दे कमिट सुसाइड एंड व्हाटएवर। बहुत सी चीजें वो करते हैं, बहुत सी चीजों को वो अपने जीवन में करते हैं। कहते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि उनका साहस टूट जाए। उनकी हिम्मत बांधना आपके हाथ में है, उनकी हिम्मत को बना के रखना आपके हाथ में, क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजिकल युग है। इस टेक्नोलॉजिकल युग में हमें बच्चों को, जितने भी बच्चे सुनते हैं, उन्हें भी खुदावंद की जो नुमाइंदे हैं, जो बातें हैं, उन्हें सिखाना हर एक माँ बाप का ये फर्ज है।
अगर आप नहीं सिखा पा रहे हैं, आप कहते हैं कि जैसे ये जी रहे जीने दो, परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना होगा। आप तो खुद स्वर्ग पहुंच जाएंगे, पर आपके बच्चों का पीछे क्या होगा जो नरक में सड़ जाएंगे? उनका क्या होगा? जो अगर बच्चे बच गए हैं तो क्या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए भी प्रेयर करें? आप जो बच्चे हैं वो खुदा के पास पहुंच गए और उनके माँ बाप सड़ने के लिए चले गए। ये भी नहीं होना चाहिए। कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रेयर इज द आंसर। प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आगे देखे, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। आपके बॉस, आपके ओनर्स, कहीं पर भी आप काम करते हो, ऐसे काम करें कि आप यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी सेवा करें कि आप यीशु के लिए सेवा करते हैं। आगे का इंसान डिजर्विंग हो ना हो, पर आप अगर उसे मसीह समझ के काम करते हैं तो परमेश्वर इस युग में दे या ना दे, पर ही विल रिवॉर्ड यू इन द अपकमिंग टाइम। इन द अपकमिंग टाइम परमेश्वर आपकी सुधि जरूर लेगा। आप ऐसे भी खुदावंद की सेवा ना करें कि पार्ट टाइम क्रिश्चियंस, पार्ट टाइम क्राइस्ट फॉलोअर्स ऐसे भी मत बने जो फुल टाइम गॉड की डिमांड करते हैं। फुल टाइम गॉड भी आपके साथ नहीं रह पाएगा अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम के लिए खुदा के साथ चलते हैं। कहता कि अपने जो शरीर के अनुसार स्वामी है उनका भी पालन करो, इंसान को खुश करने के लिए नहीं, सैलरी प्रमोशंस के लिए नहीं है। आप खुदावंद के साथ साथ चलें और खुदावंद को मध्य में रखें। वजह से 16:8 कि आप उसको सामने रखेंगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। हर एक सेवा में, हर एक बात में, हर एक जॉब पे, हर एक मेडिटेशन में खुदावंद के साथ जब बैठते हैं, पुट क्राइस्ट एट फर्स्ट, परमेश्वर को सामने रखें। 23 आयत में देखें, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, खुदावंद के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं, वहां पे किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा जिसने बुरा किया है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो पिता परमेश्वर ने बहुत बार हिजकेल में भी कहा था, वचन में लिखा है, कहता कि तुम्हारी चाल के अनुसार तुम्हें बदला मिलेगा, तुम्हारी चाल के अनुसार। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा है कि हर एक के कामों के अनुसार उसे बदला दिया जाएगा। अगर आज मैं प्रीचिंग कर रही हूं तो यीशु मसीह के नाम से प्रचार करना है। जो पैसे का माध्यम मत बनाए, किसी चीज को मनी अर्निंग के लिए ना करें, किसी चीज को अर्निंग के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने सरप्लस के लिए डोंट यूज जीसस, बट जीसस को अपनी नेसेसिटी माने, खुदावंद को अपनी जरूरत माने, खुदावंद को ऐसा समझे कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं, इस दुनिया के लिए भी और आने वाली दुनिया के लिए ऐसे तिहाए हुए, जैसे दाऊद कहता है कि प्रभु मेरी जो रूह है वो तेरे लिए प्यासी है, खुदावंद उन जीवन जलों के लिए प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। बहुत बार लिखा गया कि परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं, परमेश्वर मुझे तेरी तड़प है, मुझे तेरी प्यास है, खुदावंद तू मेरा सबसे बड़ा स्तोत्र है, मेरे हर सुख का, मेरे हर मूल का तू स्तोत्र है। हालेलुया। कहता जो कुछ करते हो तन मन से करो, फॉर्मेलिटी के लिए मत करो, पार्ट टाइम के लिए मत करो। कहता तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, खुदावंद के लिए करते हो, यीशु मसीह के लिए करते हो। क्योंकि प्रभु जी ने भी कहा था, यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैं आया ही इसलिए हूं कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा कर सकूं। कहता मैं इसीलिए आया कि वो बातों को पूरा कर सकूं जो कलामे मुकद्दस में दर्ज है, उन बातों को पूरा करने के लिए वो आए। तो इसीलिए आज आप जब काम में होंगे, हो सकता है कई लोग काम से देख रहे होंगे, कई लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं, कहीं पे भी क्यों ना देख रहे हो, खाना भी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, यीशु मसीह के नाम से और उसके लिए तत्परता से काम करें। एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। जब आप परिस्थितियों से गूंज रहे हैं, कई लोग जिस चीज को ज्यादा बोलते हैं वही चीज उनके लिए ज्यादा स्वामी बन जाती है। आपकी परिस्थितियां आपकी स्वामी ना बने, आपकी मुश्किलात आपकी स्वामी ना बने, पर जो भी करे मुश्किल में, तनाव में, परेशानियों में प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके लिए ही जिए। कहता कि तुम्हें मिरास मिलेगी,
जब पहला पतरस उसकी 1:4-5 से 7 आयत ने लिखा कि परमेश्वर ने सनातन शुरुआत से आपके लिए एक मिरास को रखा है। परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उस विश्वास से जो प्रभु यीशु मसीह पर आप रखते हैं, खुदावंद कहता है तुम्हारे लिए एक मिरास है। सो कोई भी काम आज आप कर रहे हो, खुदावंद के लिए करें, मनी अर्निंग के लिए ना करें, अपने प्रॉफिट के लिए ना करें, अपनी महिमा के लिए मत काम करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने एक दिन आपको अपने न्याय के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। क्योंकि कहता है, बाइबल कहती है कि हर एक को उसके काम के अनुसार बदला दिया जाएगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदा का शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए कि कुलूसियों का अध्याय 3 हमें बहुत ही अच्छे रीति से समझाया है। परिस्थितियां सच में आसान नहीं थी, पर हर एक चीज में परमेश्वर की महिमा है। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, पर महान प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपका नाम ऊंचा हो, आपके नाम की महिमा, आपकी सिताइश हो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपने जैसे होने दिया, खुदावंद आपकी इच्छा के अनुसार हर एक बात को आपने होने दिया। प्रभु हम जानते हैं कि परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए सही नहीं होती, पर बाइबल कहती ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आज का कलाम बहुतों तक पहुंचे, बहुत से लोग बदले, बहुत से लोगों का दिल पिरोया जाए, प्रभु यीशु को मुक्तिदाता माने, खुदावंत को जाने और प्रभु के साथ एक जो गंभीर जीवन को जिए, ताकि खुदावंत कोई भी रूह नष्ट न हो। और भली भांति खुदावंत आपका ज्ञान पाने के लिए, भली भांति आपको समझने के लिए परमेश्वर आप मदद करें और सहायता करें। प्रभु जी सब बातों को पिता आपके पाक हाथों में सौंपते हैं, आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु जी आज जो बातें आपकी रूह के द्वारा हुई हैं प्रभु, ना तो सच में आज ना तो बल से, आज ना किसी शक्ति से, पर सच में खुदावंद आपकी रूह के द्वारा सब कुछ मुमकिन हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि सच में आप एक अबदी खुदावंद है, जो आज भी लोगों को अपने ताजा वचनों से भरपूर करते हैं। मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। खुदावंद अगले समय में कुलूसियों का अध्याय 4 करने के लिए भी शक्ति दे, सहायता दे, महिमा आदर आपको दे दें। दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। सच बताऊं, मैं सच में खुदा का धन्यवाद करती हूँ इन बातों के लिए कि जो प्रभु ने काम किया है। गॉड इज ऑलवेज गुड। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट अभी भी है, मेरा लैपटॉप बंद हो चुका था, ये गवाही है। फिर भी परमेश्वर ने सारा कुछ अपनी रूह के द्वारा, अपनी स्पिरिट के द्वारा सब कुछ जो है होने दिया, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड। अगले हफ्ते कुलूसियों का अध्याय 4 जरूर सीखें, जरूर आप उसे जो है सीखें, और अगले हफ्ते फिर परमेश्वर की दया से कलाम को आगे शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।